वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 8 आपका सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन। बच्चों तो देखते हैं फर्स्ट सम। इसमें आपको क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म एंड 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ये बच्चों इंपॉर्टेंट टाइप है, बोर्ड एग्जाम में वैसे जनरली ये 3 मार्क्स का आता है। क्लियर। तो सबसे पहले जो जो आपको गिवन है लिख लो। हमारे पास लेट फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए होगी। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा, डी हो गया। क्लियर। और हमें क्या गिवन है, T11 गिवन है। T11 मीन a प्लस 10d गिवन है, वो कितना हमारे पास 38। ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो डी बच्चे एक कम करके आपने लिखना। आई होप कि आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आपको आना चाहिए। उसके बाद T16 इज 73। T16 कितना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 15d इज इक्वल टू 73। दिस इज नंबर 2। तो ये आपकी क्या बन गई बच्चों, ये आपकी बन गई दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यही है। अभी साइन चेंज करो, ए का ये माइनस बन जाएगा। हाँ सॉरी मैंने लाइन ऊपर लगा दी थोड़ी, ये माइनस और ये माइनस, ए से आपका कट गया। इसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। मैंने आपसे कई जो पहले लेक्चर उसमें भी डिस्कस किया है। तो ये ए से कट गया। 15d आपका माइनस का है तो डी प्लस का, तो ये कितना आ गया -5d। 73 में से 38 गए हुए, तो बच्चे ये कितना आ जाएगा आपका -35। दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो 5d आपका आ गया 35 और d आपका क्या आ गया 35/5। आप इसको लिख सकते हो ऐसे 7d आ गया। हमें चाहिए अभी a भी। देयरफॉर फ्रॉम वन, चाहे आप 1 में वैल्यू पुट करो चाहे 2 में रखो बच्चों, तो a कितना हमें निकालना है। 10 इंटू डी कितना आया 7 इज इक्वल टू 38 आया बच्चों। तो ये हो गया a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो ये कितना आ गया फिर हमारा 38 माइनस 70, और आपका ये आ गया बच्चों माइनस का 32। क्लियर हो गया। ठीक, ये आ गया, डी आ गया। याद रखो जब भी एपी जीपी करते हो तो कम से कम ए और डी तो निकालो। जीपी में ए और आर आएगा। ठीक, नो आपको क्या चाहिए, अभी आपको चाहिए T31, यही बोला। ठीक, उसमें बोला आपको फाइंड द 31st टर्म, तो T31 किसके इक्वल है, ए प्लस 30 इंटू डी। क्लियर। फॉर्मूला आपको Tn का पता है, वो क्या है बेटे, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो जब भी ऐसा निकालना तो ए कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया कितना निकाला था -32 प्लस 30 इंटू डी आपका कितना आया 7। तो ये आ गया -32 प्लस ये आ गया 210। क्लियर। तो ये आप माइनस करके कमेंट में बता देना कि सर हमारा आंसर ये आया। क्लियर हो गया। तो देखते हैं सेकंड वन, फाइंड एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। सबसे पहले एपी गिवन नहीं है हमें। ठीक, एंड द हुज सेवन टर्म एक्सीड्स मीन्स ज़्यादा, फिफ्थ टर्म बाय 12। सबसे पहले लिखो लेट, प्रॉपर वे में लिखना। फर्स्ट टर्म कितनी होगी आपकी, ए होगी। साथ में कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी। क्या दिया हमें, हुज थर्ड टर्म इज 16। टी थ्री हमें कितने दिए बच्चे, 16 दिए। T3 को आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16। दिस इज नंबर 1। और साथ में सेकंड कंडीशन क्या दी है, हुज सेवंथ टर्म एक्सीड, इट मीन जो आपकी 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है। इसको लिखने के दो तरीके, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो आप क्या लिख सकते हो, T7 माइनस T5 इज इक्वल टू 12। एक तो ये है। दूसरा आप लिख सकते हो T7 इज इक्वल टू T5 प्लस 12। बात एक ही है। ठीक है, वो आपके सामने पे इसमें बोला कि जो 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से बड़ी, इट मीन दोनों का डिफरेंस बड़ी में से छोटी, वो कितना आएगा आपको 12 दिया गया। ये दिया, यहाँ से आपका डी आ जाएगा। T7 को अभी आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 6d माइनस T5 को कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 4d। हाँ देखो जब भी ऐसा माइनस का साइन है तो सीधा नहीं लगाना, ऐसे मीन ऐसे नहीं लिखना, माइनस ए प्लस 4d ऐसे, ये गलत हो जाएगा फिर आपका। इट मीन्स आपका ये माइनस का 4d प्लस का, इसको प्रॉपर ब्रैकेट में रखो। तो ये अभी ए से ए कट गया, ये माइनस है बच्चे प्लस, और कितना आया 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12 आ गया। 2d इज इक्वल टू कितना आया 12।
और डी बचे कितना आ गया आपका 6। क्लियर, यही पूछा। पर हमें एपी चाहिए, एपी के लिए हमें क्या चाहिए, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। तो फ्रॉम वन से हमारे पास क्या आया, अगर डी आया तो ए भी चाहिए ना एपी के लिए। फ्रॉम वन ए प्लस 2 इंटू डी कितना 6 इज इक्वल टू 16। तो ए प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो ए आपका आ गया बच्चों 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। ए 4 आ गया, डी आपका आ गया +6। इट मीन डी पॉजिटिव है। तो ये आपकी कौन सी इंक्रीजिंग, एपी हुई ना। देयरफॉर एपी क्या आएगी आपकी, फर्स्ट टर्म क्या आई आपकी 4। तो आपको डी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 6 आ रहा है प्लस का, तो आप उसमें से प्लस कर दो। तो ये कितना बन जाएगा फिर आपका, फर्स्ट टर्म 4 है, 4 में 6 ऐड करो तो 10, 10 और 6 कितना हो गया 16। नेक्स्ट 2 टर्म आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। क्लियर हो गया। नाउ मूव टू द थर्ड वन। थर्ड में आपको क्या बोला है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर है बच्चों, याद रखो ये एपी में बनेंगे या जीपी में बनेंगे। तो सोचो ये रहा, सोच के आपको कमेंट में बताना कि अगर एपी में बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, जीपी में बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं। ठीक, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट गिवन एपी, चलो बता देता हूँ बेटे। अगर जीपी में करोगे तो रेशो हो गई सम, अगर आप डिवाइड कर रहे हो 7 का मल्टीपल है ना, डिविजिबल बाय 7 है तो फिर हर बार अलग अलग आएगा। तो आई थिंक ये एपी है। फिर अगर आपके मन में कोई सजेशन है कि सर ये लॉजिक है, तो आप लिख सकते हो कमेंट में। गिवन एपी क्या आएगी, फिर हमारे पास 3 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट आपके नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से, और एंड कहाँ पे होते हैं 999 पे। यही है ना, आपने ढूंढना है विच आर डिविजिबल बाय, ये 7 है बच्चे, मैंने गलती से 11 लिखा था। क्लियर, आपको हिंट भी दिया, ऑल द 3 डिजिट आर फ्रॉम एपी, फाइंड द स्मॉलर लार्जर 3 डिजिट नंबर। तो उसके बाद 7 को आप 100 से डिवाइड, सॉरी 100 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 98। 2 रिमाइंडर बच गया, इतना ही आया ना, इसमें 7 और जोड़ दो तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा आपका 105। नहीं तो ये तरीका 3 डिजिट नंबर है ना, ये 2 डिजिट हो गया, 7 से डिवाइड करना है। तो 2 आया तो इसमें कितने और करेंगे 98 में 7 और ऐड करेंगे ना, तो वो कितना आ जाएगा 105। यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो पहले वाला हो गया। और अभी आपने क्या करना है, ये लास्ट वाला भी ढूंढना है। 999 को आप क्या करो 7 से डिवाइड करो, 7 बन जा 7 आ गया, 2 9 आ गया, 7 4 जा कितना आ गया 28, 1 9 आया। 7 कितना आया बच्चे, ये 7 2 या 14 आ गए। इसमें से आपने 5 कम कर दिए, तो 99 में से कितने कम किए 5, तो वो कितना आएगा। देयरफॉर एपी क्या हो गया आपकी 105। 7 7 का डिफरेंस है, लास्ट यहाँ से छूट गया था, तो ये आएगा 994। ये क्लियर हो गया अभी आपका, ध्यान से देखो ये कैसे आपको एपी बनाने आने चाहिए। क्लियर हो गया बच्चे। ठीक, तो सबसे पहले आपने क्या ढूंढना है यहाँ पे एन ढूंढना। तो यहाँ पे ये कितना हेयर, फर्स्ट टर्म इज 105, कॉमन डिफरेंस डी कितना 1 1 12 माइनस 105। तो डी आपका क्या आ गया 7 आ गया बच्चे, और ये कितना आ गया 105। तो लास्ट टाइम आपको कितनी गिवन है 994। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो एक अलग तरीका, इसको आप ऐसे प्लस प्लस करके भी लिख सकते हो 100 प्लस 100 प्लस। ठीक है, एक ही सेंस है। उसके बाद आपको पता है कि ए प्लस ए माइनस सॉरी एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए। क्लियर हो गया। अभी आपके पास ए कितना, ए आपके पास बच्चों 105, एन आपने निकालना है। तो डी आपका प्लस है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर माइनस में होता तो ब्रैकेट में लिखना था। तो आपका ए एन कितना है 994। तो ये 105 उधर चला गया, तो क्या बचा 7 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, और 7 एन माइनस 1, इसको माइनस करो कितना है बच्चे, ये आपका माइनस करने पे तो ये आ गया हमारे पास 889 आ गया। और एन माइनस 1 इसको डिवाइड करो 889 को 7 के साथ, 7 बन जा 7 1 18 बन गया, 7 2 या 14 4 7 7। तो आपका एन माइनस 1 आ गया 127, यही आया। और आपका एन कितना आ गया 127 प्लस 1, और आपका एन आ गया 128 बच्चों। इट मीन्स टोटल नंबर जो आपके 3 डिजिट हैं वो 3 वाले कितने हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, वो आपके बच्चों 128। क्लियर हो गया। नेक्स्ट भी सेम है, इसमें आपने देखना हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये भी एपी बनेंगे। सबसे पहले एपी ढूंढो, आप ढूंढो मीन टॉर्च लेके नहीं जाना,
आप सिर्फ अपनी एपी ढूंढो। एपी कैसे ढूंढोगे? 10 के बाद 4 का मल्टीपल क्या आएगा? ये तो थोड़ा इजी है। गिवन एपी इज 10 के बाद बच्चों 4 का मल्टीपल 12 आएगा। 4 का डिफरेंस रखते जाओ, 16 हो गया, ये 20 हो गया। उसके बाद 250 देखो, इसके बीच शब्द बोला, हाउ मैनी लाई बिटवीन। अगर बिटवीन शब्द है तो फिर बच्चों आपने 10 नहीं लेना, 250 नहीं लेना, इनके बीच में आपने नंबर लेने। क्लियर हो गया? अगर होता फ्रॉम 1 टू 2 होता तो फिर आपने ये लेना था 250। तो लास्ट क्या आएगा? इसको डिवाइड करो 4 से। 4 6 या 24, तो ये आ गया लास्ट 248। पता चला कैसे आया? इसको डिवाइड करो 250 को 4 के साथ। 4 6 या 24 आ गया, 1 0। तो ये क्या आया फिर? 4 2 या 8 आ गया, 2 रिमाइंडर 2 आ गया। तो 250 में से 2 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 248। ये भी सेम है। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? हेयर ए कितना आपका 12 है, डी कितना बच्चे 4। सीधा लिख सकते, क्यों? क्योंकि आपको पता हाउ मैंने मेजर दिया है 4 के मल्टीपल, तो वो कांस्टेंट होगा ना, तो वो आपका डी आ गया 4। और साथ में क्या लिखा आपका? ए एन हमारा 248। तो देयर फोर फॉर्मूला यूज करो, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन। ए कितना 12 प्लस एन माइनस 1, डी पॉजिटिव है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 4। और ये कितना हमारा 248, यही आया। अच्छा, उसके बाद ये 12 उधर चला गया, तो ये बन गया 4 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 और 4 एन माइनस 1, तो ये आ गया 236। इसमें से 12 गए तो यही आ गया। और एन माइनस 1 आपका कितना आ गया? 236 अपॉन 4। 4 5 जा 20, 4 9 जा, और क्या आ गया? एन माइनस 1 इज इक्वल टू 59। तो एन आपका क्या हो गया बच्चे? 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो कितने नंबर आ गए आपके? टोटल 60 नंबर आ गए। क्लियर? नाउ मूव टू द सम नंबर 5। इसमें आपको क्या बोला? फाइंड ए जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। आपको बच्चों एक ऐसी जीपी बनानी है जिसमें फर्स्ट टू टर्म का सम है -4, और साथ में सेकंड है फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, और जो आपके पास फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के। तो सबसे पहले आप क्या लिखो? ए और डी गिवन नहीं है, लेट फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों आपकी? वो आप ले लो ए, और कॉमन रेशियो क्या आपकी आ गई? आर आ गई। इतना काम कर लिया। हाँ, बोर्ड में जब ऐसा लिखते हैं तो मार्क्स इसके मिलते हैं। क्लियर? और साथ में क्या दिया आपको? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या हुई? ए, सेकंड टर्म क्या हुई? ए आर। ये कितना दिया आपको? -4 दिया। क्लियर? इसको नंबर आप एक रख लो, ए कॉमन लेना ले सकते हो, 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4। तो इसको रखो आप नंबर 1। और दिया फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, आल्सो फिफ्थ टर्म है जो, वो बच्चों क्या? 4 टाइम द थर्ड टर्म। बस याद रखो, मैंने पहले भी बताया, जब भी एपी और जीपी करना तो कोशिश करो कि ए और एपी में ए और डी निकलेगा, जीपी में बच्चों आपका ए और आर निकलेगा। तो T5 को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो AR4। 4 इंटू T3 को AR²। पता ना TN क्या होता है? हाँ जी, ARN-1। अगर एपी लिखते हो तो डी ए कम करके लिखो, अगर जीपी लिख रहे हो तो आर ए कम करके लिखो। तो ये ए तो ए सीधा कट गया, इधर आर बच्चे स्क्वायर है, इधर 4 है, तो क्या बचा? R² ही बचा, तो ये 4 हो गया। और करना तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 की पावर से, R² ही आएगा। तो R कितना हो गया आपका? +-2, क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं बच्चों। तो आपको पता है 4 किसका स्क्वायर है? -2 का भी स्क्वायर और +2 का भी स्क्वायर है। तो 2 केस बन गए। व्हेन R इज इक्वल टू, व्हेन R इज इक्वल टू कितना बच्चों? +2। ठीक? तो फ्रॉम 1 क्या आएगा? फ्रॉम 1 ए इंटू 1 प्लस आर, सॉरी आर लिखना +2 लिखना है, तो -4 आ गया। तो ए कितना हो गया? -4/3। क्लियर हो गया? ए आ गया, आर आ गया, ए आ गया। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? क्या बोला इसमें आपसे? फाइंड ए जीपी। जीपी फाइंड आउट करनी है आपको, बोला कम से कम 3 टर्म्स फाइंड आउट कर लो। देयरफॉर जीपी विल बी, क्या होगी? फर्स्ट टर्म ए होगी, सेकंड क्या होगी? ए आर होगी, थर्ड क्या होगी? AR²। बड़े हैं बच्चों, अगर आपने लिखना है AR3 4 टर्म, वो आप कमेंट में लिख देना। तो ठीक है। अच्छा, अभी ये कितना है आपका?
4/3 आया। ए आया -4/3 और आर आपका कितना आया 2 आया। थर्ड में क्या आया ए -4/3 और आर आया 2 स्क्वायर बच्चों। तो ये कितना हो गया -4/3, ये हो गया -8/3, ये हो गया -4 2 या 8 2 या -16/3। क्लियर हो गया। उसके बाद आर की वैल्यू क्या है बच्चे, व्हेन आर इज इक्वल टू -2 देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या हमारे पास a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4, तो आर -2 रखो तो ये बन गया 1 - 2 इज इक्वल टू -4 और -a इज इक्वल टू -4, तो a आ गया आपका प्लस का 4 बच्चों। क्लियर हो गया। a आ गया तो निकल जाएगी जीपी, देयरफॉर जीपी इज बच्चों, तो जीपी क्या आएगी बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या आई 4, सेकेंड टर्म क्या होगी ए आर, लिखना लिख सकते हो कोई इशू नहीं है, ए आर स्क्वायर ऐसे करते चल जाओ। फर्स्ट टर्म आई 4, सेकेंड है कितनी 4 इंटू -2, ये 4 इंटू -2 स्क्वायर। नेक्स्ट ये तो देखो कि आप फ्री हो, अगर सारा दिन फ्री हो तो बनाते रहो ठीक। तो ये कितना हो गया 4 -8, ये 2 2 या 4 कितना हो गया ये 16 हो गया। तो ये वाला आंसर आप मेरे को ये बताओ बच्चों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बच्चों।